और प्रभु की यही पालिया एक एक हिसाब है सबका। काल कोठरी लख 84 जन्म मरण ये दुख की फांसी। काल कोठरी लख 84 जन्म मरण ये दुख की। पुननम जननम पुननम मरणम पुननम जन्मम पुननम मरणम मरणम जन्मम जन्मम मरण। यही तो चक्कर बहुत बुरा है। जन्मना मरना मरना जन्मना ये सबसे बड़ा झंझट है। और इस झंझट को काटने के लिए परमात्मा का भजन परमात्मा के ध्यान ही है और दूसरा कोई साधन नहीं है। इस संसार में क्या है? क्षणिक आनंद विषयानंद। कितना आनंद होता है क्षणिक कुछ देर के लिए, लेकिन जब परम आनंद मिलेगा परमानंद का जीवन पर्यंत वही आनंद, तो हम धन्य हो जाएंगे। लेकिन हम थोड़े आनंद को पाकर बड़ी वाली सौदा भूल गए। कोई थोड़े में ही मस्त है। ध्यान रखना। काल कोठरी लख 84 जन्म मरण ये दुख की फांसी। जेलर जीव को जज को आदर है और जेल प्रभु की यही पालिया। प्रभु की यही पालिया। ऐसा अर्जेंट है वो। और क्या कहा है संतों ने कि जैसे कर्म को कर्म करोगे कैसे फल तुम ही भोगोगे। जैसे कर्म करोगे तो कर्म को फल तुम्हें मिलेगा। भाई तुमने करे तो तुम ही तो भोगोगे। पर तुम आप करोगे हम तो ना भोगेंगे। जो हमने करो सो हम भोग रहे, हम भोगेंगे। जैसे तुम कर्म करोगे तैसो फल तुम ही भोगोगे। कि अंगज पिंगज स्वेगज उठ शैल्य भी हो जैसे प्रभु की यही पालिया। प्रभु की यही पालिया। प्रभु की यही पालिया। अंडा से पैदा हुआ, पिंडी से पैदा हुआ। जैसे हम और आप पिंडी से जानवर पैदा होते, हम और आप अंडा से भी पैदा होते। स्वेडन उडबीज ये अलग अलग हैं। ये वृक्ष ये घास कुंडा ये गेहूं ये सब 84 लाख योनियों में आता। कोई अंकुर से पैदा होता, अंकुर पीला सफेद फिर पीला होता है फिर हरा होता हवा लगी। ध्यान रखना। सतगुर हैं वकील बैरिस्टर वेद शास्त्र के कौन को बताता और बलि करा देते हैं खतरे से वही से प्रभु की जालिया। प्रभु सतगुरु की शरण में हम लोग क्यों जाते हैं? क्यों संतों की गुरुओं की शरण में जाते हैं? कि वो ही गवाह है। क्यों धर्म करते हैं? तो वही गवाह है धर्म। वो ही हमें बरी कराएंगे, हमारे कुकर्मों से पाप से मुक्ति कराएंगे। और एक बात, चौराहे पर संत सिपाही लाल हरी झंडी। चौराहे पर संत सिपाही लाल हरी झंडी दिखलाई। संत सिपाही का मतलब जानते हो? संत महात्मा पीले वस्त्र वाले यज्ञपति परिचय पीले। ये क्या है? सिंगलर रहेंगे। ये सिंगलर
क्या सिग्नल है? तो ये महात्मा है, इन्होंने दुनिया छोड़ दी है, होश में हो जाओ, होश में चलो, होश में, ज्यादा माया में मत उलझ जाओ। आपने देखा होगा चौराहे पे सिग्नल होते लाल हरी झंडी, अब तो वो लाइटें लग गई हैं। पहले ट्रेन चलती थी तो झंडी दिखाई जाती थी, हरी झंडी तो ट्रेन चालू, और लाल तो रुक गई, खतरा है। अब तो चौराहों पे वो लग गए हैं सिग्नल, लाल हो गया तो तुम समझ लो खतरा है, गाड़ी आगे मत बढ़ा देना। मैंने बढ़ा दी, मैंने आगरा में उस पर तब ये ऊपर वाला नहीं बना था, कोई था नीचे, वृंदावन जाना जल्दी में था, मेरी निकल जाएगी, बढ़ा दी, तुरंत पकड़ दी, आजा बेटा। 2000 देने पड़े। तो ये सिग्नल है, अगर लाल को आप नहीं, खतरे को समझ पाए तो आपका निश्चित मामला गड़बड़ हो। पीला हो तो आप समझो तैयार, कुछ धीरे धीरे, हरा हो जाए तो लेन ठीक है। ध्यान देना, यही है चौराहे में संसबाई लाल हरी झंडी दिखलाई, जो नहीं देव ध्यान सिग्नल के तो होता है देवती प्रभु यही बालिया, प्रभु यही बालिया। अरे हर दिल से हर दिल में हो, अरे हर दिल से हर दिल में हो, यही प्रभु की यही बालिया, प्रभु यही बालिया। जो नहीं देते ध्यान सिग्नल पे तो होता है एक्सीडेंट, यही पालिया। यानी भगवान के दरबार में सब पापी जितने थे, दुष्ट धर्म का साथ देने वाले, उनका अंत हो गया। अतः लास्ट में दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला भीम ने, और खून में पूरा लथपथ हो गया दुर्योधन। रो रहा है, सिसकियां ले रहा है, माताओं भाईजनों। तब तक अश्वत्थामा आ गया, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, और अश्वत्थामा आके बोला, अरे भैया, यदि तुमने हमें सेनापति बनाया होता तो अभी तक मैं 5 पांडवों की मौत करके आपके सामने डाल देता। दुर्योधन कैसे तो खिसियानो तो सब परिवार नष्ट होगा, दीपक ना रहो जले विवाद। ललकार के कहने लगा, क्यों रे अश्वत्थामा, तुम मेरे जले हुए पर क्यों मिर्ची नमक डाल रहा है? अरे मूर्ख, जब सेना नहीं है तो सेनापति तो काहे का बना दूं? अब मेरे पास कुछ नहीं है। अश्वत्थामा बोला, देखो अश्वत्थामा भी अपनी चालाकी पे है, वो सोच रहा है ब्राह्मण है अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, वो सोच रहा है इनका तो नाश हो ही गया, कौरव तो खत्म, बचे पांडव। अगर दुर्योधन की मुझे आज्ञा मिल जाए तो मैं दोष से रहित हो जाऊंगा और पांडवों का भी वंश नष्ट कर दूंगा। यानी हस्तिनापुर की गद्दी को खत्म करना है। देखो कपटी ब्राह्मण, दुर्योधन क्रोध में था, नहीं समझ पाया परीक्षित जी। उसने कहा, जा, मैंने तुझे सेनापति का भार दे दिया, पद दे दिया, लेकिन शर्त यह है कि तू 5 पांडवों का सर काट के मेरे सामने लाएगा। बोले चिंता मत करो,